चलो बेटा, आज का जो टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 8 रे ऑप्टिक्स। कल हमने डिस्कस किया था साइन कन्वेंशन ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स। आज हमें डिस्कस करना है रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 8, मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर इन केस ऑफ रियल इमेज। ठीक है, अब हमने कनकेव मिरर को यहाँ पे ड्रा किया। देखो ये कनकेव मिरर है, ये हमने ऑब्जेक्टिव रखा, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव को रखा। ऑब्जेक्टिव यहाँ से एक रे आ रही है, देखो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। अगर ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, ठीक है, यहाँ से ये पास होगा, देखो ठीक है। ये कौन सी रे है? ये है रिफ्लेक्टेड रे। और ये कौन सा पॉइंट है? ये है फोकस बेटा। एक और रे आ रही है यहाँ से, इसको हम पास करने वाले हैं कहाँ से बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखो ये ऑब्जेक्ट है, एक रे आ रही पैरेलल, वो ऑलवेज पास होगा फोकस से। एक रे मैंने किस पे इंसिडेंट किया? पोल पे। और यहाँ से एक और रे पास हो गई जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। एक हम पास करने वाले हैं, इसको अगर हम एक्सटेंड करने वाले हैं, इसको भी हम एक्सटेंड करने वाले हैं कनकेव मिरर को। एक हम रे पास कहाँ से करेंगे सर? हम पास करने वाले हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखो ये एक इंसिडेंट रे है और यहाँ से आ रही है बेटा, ठीक, यहाँ से ये पास हो रही है। देखो यहाँ से पास हो रही है, यहाँ से, ठीक है बेटा। ये है इंसिडेंट रे और यही है रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो है यहाँ पे जो है ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट पे जो इमेज, जहाँ जिस पॉइंट पे ये मीट हो रहे उसी पॉइंट पे इमेज बन रही है। देखो यहाँ पे इमेज बन रही है, क्लियर है। और ये कौन सी रे? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब यहाँ पे क्या करना है? आपको पता है ऑब्जेक्ट है, मीन्स ये ए बी है और ये है ए डैश और ये है बी डैश बेटा, इमेज है। ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज है। अब हमें क्या करना है? देखो ये पास हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से और ये वहां से वापस आएगी, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पास ये पोल पे इंसिडेंट हो गई, इसने एंगल सेम बनाया विद द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो अब हमें क्या करना है? अब हम यहाँ पे ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे। देखो ट्रायंगल्स कौन कौन सा? ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। ए बी सी ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। आर क्या है? सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स हम कम बोलते हैं जब ट्रायंगल्स की शेप सेम होगा और साइज सेम नहीं होगा। अगर हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात करेंगे तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में शेप और साइज सेम होता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में शेप भी सेम होता है और इसका साइज भी सेम होता है। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है? शेप तो इनकी, ये भी ट्रायंगल है ये भी ट्रायंगल, मगर इनका साइज आपस में, इनका जो साइज होता है ट्रायंगल का वो सेम नहीं होता है। किस में? सिमिलर में। और इनके जो साइड्स होते हैं उनका जो रेशो होता है वो आपस में इक्वल होता है। देखो ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई बी डैश सी। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आल्सो ट्रायंगल्स ए बी पी ए डैश बी डैश पी, क्योंकि हमने पी से डिस्टेंस मेजर करा। ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी और क्या है? सिमिलर। और सिमिलर आपको पता है। देखो यहाँ से फिर से ए बी, इनका आप साइड का रेशो सेम हो। देखो यहाँ पे ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, इनका साइड का जो आपस में रेशो प्रोपोर्शनल सेम है। यहाँ से भी ए बी पी ए डैश बी डैश पी, ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश बी पी डिवाइड बाई बी डैश पी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट
एंड सेकंड इक्वेशन वही क्या है, आराम से इसको क्लियर करो बेटा। ठीक है, ये तो ऑलरेडी क्लियर हो गया सर। हमने पहले ए बी सी ए डैश बी डैश सी सिमिलर, उसके बाद ए बी पी ए डैश बी डैश बी सिमिलर किया। अब देखो ये लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड सेम है, इसका मतलब क्या है, राइट साइड। राइट साइड में क्या है, बी सी डिवाइड बाई बी डैश सी इज इक्वल टू बी पी डिवाइड बाई बी डैश पी। इज इट क्लियर? हम ये भी लिख सकते हैं बी पी पहले डिवाइड बाई बी डैश पी इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई बी डैश सी, ये भी सेम है। अब उसके बाद हम क्या करें, देखो उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे हम आएंगे, उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे। देखो उसको हमें अब अप्रूव करना है कैसे, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक है, अब यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये इधर है, ठीक है, अब ये इधर है, गॉट इट। अब देखो बी पी डिवाइड बाई, यहाँ पे फोकस करो, बी डैश पी किसके बराबर है, बी सी डिवाइड बाई बी डैश सी। क्लियर है? दैट इज इट। बी पी डिवाइड बाई बी डैश पी, बी पी डिवाइड बाई बी डैश पी, बी सी। अब हमें यहाँ से बी सी निकाल, ये वाला, मगर हमें डिस्टेंस मेजर करना है पोल से, क्योंकि ये पोल से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, चाहे हम राइट साइड चले जाएंगे, चाहे हम लेफ्ट साइड, चाहे हम अपवर्ड जाएंगे, चाहे हम डाउनवर्ड। बी सी हम कैसे निकालेंगे, जब पी बी को हम माइनस करेंगे, पी सी, पी बी माइनस पी सी, पी बी माइनस पी सी दैट इज बी सी डिवाइड बाई बी डैश सी। अब ये वाला वो कैसे, पी सी माइनस पी बी डैश, खत्म। क्लियर हुआ? उसके बाद हमें क्या करना है अप्लाई, हमने क्या अप्लाई किया, हमने किया अप्लाई किया, इसके मतलब जो अगर ये निकालना है तो यहाँ से जाओ, अगर ये निकालना है तो पी सी माइनस पी बी डैश, ठीक है, ओके। आगे अब देखो पी बी, पी और बी ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो पी से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, गॉट इट। पी डैश बी, पी बी डैश ये इमेज है, पी से लेके इमेज तक की डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस। पी बी डैश, पी बी, पी बी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट, माइनस पी सी, पी सी दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी सी फिर से रेडियस ऑफ कर्वेचर, माइनस पी बी डैश, पी बी डैश यहाँ तक इमेज है, पी से लेके इमेज तक की डिस्टेंस उसको हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, दैट इज वी। अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, अब हमें क्या अप्लाई करना है, साइन कन्वेंशन, याद है, अप्लाइंग साइन कन्वेंशन। देखो ये इस साइड बन रहा है, लाइट तो इस साइड चले जाए, इस साइड जा रही है लाइट, ये तो इस साइड का अपोजिट, माइनस ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, और माइनस सब कुछ लेफ्ट, सब कुछ लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, इसके अपोजिट बन रहा है सब कुछ, मतलब वो सब कुछ माइनस में आ रहा है। देखो माइनस यू माइनस और इसका अपना माइनस डिवाइड बाय और माइनस आर माइनस इंटू माइनस बी। सर कैसे, डायरेक्शन इस साइड लाइट का है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इस साइड है, फोकल लेंथ भी इस साइड है, और इमेज डिस्टेंस भी इस साइड है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी इस साइड है। क्लियर है? इसको आराम से क्लियर करो, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, शाबाश। देखो बेटा ये माइनस गया, u डिवाइड बाई v इज इक्वल टू माइनस यू माइनस माइनस को प्लस आर, माइनस आर माइनस माइनस प्लस। अब हमें क्या करना, अब हमें इसको क्रॉस करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, दैट इज इट। u इंटू माइनस आर प्लस वी इज इक्वल टू v इंटू माइनस यू प्लस आर, ठीक है बेटा। अब हमें यहाँ क्या करना है, u इंटू माइनस आर माइनस यू आर प्लस यू इंटू वी दैट इज यू वी, समझ आ रहा है, माइनस यू माइनस यू वी प्लस वी आर। देखो अब हम यहाँ पे आएंगे, देखो क्या आ रहा है, माइनस यू आर, इसको हम फिर से स्टेप लिखेंगे, प्लस यू वी इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस वी आर, ठीक है। अब इसको u v को यहाँ पे लाओ, u v इसको यहाँ पे लाओ, दैट इज u v
वी आर इसको यहाँ पे लाओ प्लस यू आर, दैट इज इक्वल टू 2uv इज इक्वल टू वी आर प्लस यू आर। ये है इक्वेशन, ठीक है, इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 3। डिवाइडिंग, आराम से इसको क्लियर करो, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई यू वी आर ऑन बोथ साइड्स। अब डिवाइड करो, 2uv डिवाइड बाई यू वी आर इस किसके बराबर है, वी आर डिवाइड बाई यू वी आर प्लस यू आर डिवाइड बाई यू वी आर। खत्म, क्लियर है। अब देखो यहाँ से कैंसिल क्या होगा, यू यू वी, यहाँ से वी वी आर 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 यू यू, यहाँ क्या आ गया 2 डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई यू प्लस 1 बाई वी। बट आर किसके बराबर होता है बेटा, 2f, f किसके बराबर होता है r बाई 2, मगर जिसका कुछ डिवाइड नहीं होता इसका क्या होता है, इसको रेसिप्रोकल करो, दैट इज 1 बाई एफ इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई आर। अब यहाँ पे अपने 2 डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। दिस इज द रिक्वायर्ड मिरर फार्मूला बेटा। अब ये था मिरर फार्मूला रे ऑप्टिक्स में, मगर मिरर फार्मूला किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए, मगर किस इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए। अब ये आज का लेक्चर था रे ऑप्टिक्स का। कल हम और मिरर फार्मूला, क्योंकि मिरर ये तो कनकेव के लिए, रियल इमेज के लिए, कल हमें फिर से मिरर फार्मूला डिराइव करना है कनकेव, मगर किसके लिए, वर्चुअल के। फिर हम फिर से मिरर फार्मूला डिराइव करेंगे कन्वेक्स के लिए और वर्चुअल के लिए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी, आपको ये क्लियर हो होगा क्योंकि बहुत इजी है। आपको ये डायग्राम आनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी रूल्स पढ़ाए हैं किसके, इमेज फार्मेशन के। पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज फोकस में से पास होगा, इंसिडेंट ये एंगल बना सेम, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ तो ये रिट्रेस होता है अपनी पाथ, क्योंकि इन अपोजिट डायरेक्शन में। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, चलो ओके, थैंक यू।